हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विल आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर में फॉर 12 सीबीएसई। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। नाउ सी, यही क्वेश्चन आएंगे ये मैं वादा नहीं करता हूँ, बट सी, मैथ्स में वो फॉर्मेट रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, उस फॉर्म के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो ध्यान से देखना। हेलो, मेरा नाम है आशुतोष। लेट्स स्टार्ट। So first of all हम देखेंगे, this is a part one. This is a part one means I am covering the question related to the relation in this video. In the next video we will see about the question related with the function. So first of all देखते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन में कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक फर्स्ट है टाइप, राइट अ रिलेशन सेट। राइट अ रिलेशन सेट जो कि होता है आर, ये आर लिखने के लिए आता है। सेकेंड वन क्या आता है कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, चेक करना होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू राइट द रिलेशन सेट देन यू कैन चेक वेरी इजीली whether it is रिलेशन फंक्शन और नॉट। तो रिलेशन सेट कैसे लिखना है वही हमें देखना है। वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड में पूछा गया कि कोई तुम्हारे पास ए सेट दिया रहेगा। ए सेट सपोज मान लेते कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 5 तक, एंड कोई रिलेशन सेट तुम्हें दिया है सच दैट ए कॉमा बी वेयर 2 डिवाइड्स ए प्लस बी, 2 डिवाइड्स a प्लस बी। सी, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी रहती है ना, यही कंडीशन हमेशा चेंज होती रहेगी। ए कॉमा बी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज आना पड़ेगा कि जो रिलेशन सेट होता है वो ए से ए के बीच में भी डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि ए से बी के बीच में एक रिलेशन सेट डिफाइन किया हो। इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें एक ही सेट दिया है, मतलब ए से ए डिफाइन किया, या फिर तुम यहाँ पे कंडीशन लिखे होगी कि ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट मीन्स ए से ए रिलेशन डिफाइन किया। ए से बी भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ए से ए अगर रिलेशन सेट डिफाइन किया गया है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अगर सेट फाइनाइट हो, एलिमेंट्स कम हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिकॉज मुझे पता है कि रिलेशन सेट जो होता है इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी अगर मुझे पता है तो एटलीस्ट एक आइडिया आ जाता है कि एलिमेंट किस तरह से होंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा। ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 5, दैट मीन्स ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, and last one will be 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5। हमेशा कोशिश ये करना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कुछ ना कुछ एलिमेंट रिलेशन सेट में आएंगे। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आंखों के सामने है तो यू कैन राइट इजीली राइट दी रिलेशन सेट। नाउ उसकी कंडीशन क्या दी है, कंडीशन मेरे पास दी है कि 2 डिवाइड्स a प्लस बी, मतलब कि अगर कोई ऑर्डर पे कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग 1 5, सो 1 + 5 करने के बाद ये जो आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड कब होता है, मतलब रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होगी। तो कितना आएगा, इससे कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सी, 1 + 1 2, 1 + 3 1 + 5, 2 + 2 2 4, देन 3 1 3 3 3 5, देन 4 2 4 4, एंड लास्ट वन विल बी 4 5 5 3 एंड 5 1। दैट मीन्स रिलेशन सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5, देन 2 2, देन 2 4, देन 3 1, then 3 3, then 3 5, then 4 2 4 4, and last row will be 5 1 5 3 and 5 5। So these are the ordered pairs present in a relation set। तो इस तरह से हमें आर रिलेशन सेट लिखना पड़ता है। Now इस रिलेशन सेट को देख के हम पता करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। लेकिन जनरली 2 मार्क्स के लिए
ये चीजें नहीं पूछी जाती कि इक्विवेलेंस है कि नहीं शो करो, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि आपको रिलेशन सेट लिखना है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट मेजरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, मीन्स यू हैव टू राइट द रिलेशन सेट। सिर्फ यही कंडीशन है, जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन हमेशा चेंज होती रहेगी। और तुम्हें दिया रहेगा सपोज ए एंड बी दो सेट दिया रहेगा, सच दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क फॉर द 2 मार्क्स। एक और क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होगा। See the question number two. This question number two again asks for the 2 marks. क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है? एक ए सेट दिया है, एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड एक बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 6 7 एंड 8, एंड एक रिलेशन सेट डिफाइन करके दिया है मेरे पास सच दैट ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। सी हमेशा यही कंडीशन जो है हमेशा चेंज होती रहेगी, यहाँ पर और एक कंडीशन लिख लो, प्राइम नंबर वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये चीज आपको मेंशन दी रहेगी, नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि ए फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो कैपिटल ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी से आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आया है, यू हैव टू राइट दी रिलेशन सेट। कैसे लिखेंगे? अगेन कार्टेशियन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ द सेट्स आर फाइनाइट, इफ द सेट्स एलिमेंट अगर कम हो, अगर तुम आलसी नहीं हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? सी ए क्रॉस बी विल बी, क्या लिखूंगा मैं? 1 6 1 7 1 8, देन 2 6 2 7 एंड 2 8, देन 3 6 3 7 and 3 8. So these are the ordered pairs present in a Cartesian product A cross B. Now इसमें से मुझे देखना है कि a माइनस बी करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? मुझे पता है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, दिस आर द प्राइम नंबर्स। तो थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि ए, अच्छा ए माइनस बी है तो नो नीड। ओके, सो दिस आर द प्राइम नंबर्स। नाउ एक एक करके देखो, एक एक करके देखो। इस केस में ए माइनस बी कितना आएगा? एक ए माइनस बी विल बी -5, इस केस में ए माइनस बी -6, इस केस में ए माइनस बी -7, ए माइनस बी -4, ए माइनस बी -5, this is -6, this is -3, this is -4 and this is -5। ओके, सो कोइंसिडेंसली मैंने नंबर्स ठीक से नहीं लिखे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि a माइनस बी एक भी प्राइम नंबर नहीं है, सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ओके, सो अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर तो क्या लिखा है? मॉड ऑफ a माइनस बी शुड बी अ प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पर अगर मैं सबका मॉड लूंगा तो बताओ क्या क्या होंगे, कौन से एलिमेंट्स है जो प्राइम नंबर्स होंगे अब? मैथ्स की यही तो खास बात है, अपने हिसाब से क्वेश्चन चेंज करो। सो सी मॉड ए माइनस बी, तो कौन से अब आएंगे, कौन से आ सकते हैं? 5 आएगा, 7 आएगा, 5 3 एंड अगेन 5, मीन्स इन अ रिलेशन सेट व्हाट आर द एलिमेंट्स आर देयर? 1 6 1 8 2 7 3 6 एंड लास्ट वन विल बी 3 8। सो इस तरह से तुम्हें किसी भी रिलेशन का सेट लिखना है। जनरली थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए तो एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, टू राइट दी रिलेशन सेट। ओके, तो थोड़ा सा हम अभी अपना लेवल अप करते हैं, हम देखेंगे कि 3 मार्क्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर 3 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, वन लेवल अप। ओके, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन? अब तक हम कर रहे थे, कोई नंबर्स दिए हैं मेरे पास, कोई एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए डिवाइड्स बी, समथिंग लाइक दैट। अब कुछ दिया रहेगा इनइक्वालिटी के टर्म में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास, क्वेश्चन दिया है कि एक कोई रिलेशन सेट दिया है तुम्हारे पास 1 2 3 से लेकर के 10 तक, एक रिलेशन सेट में बनाने के लिए दिया है सच दैट ऑर्डर पेयर है ए बी, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी। यहाँ पे तो काफी सिंपल इनइक्वालिटी दी है, कुछ कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग फ्यू एग्जांपल्स फॉर इनइक्वालिटी। हो सकता है कि ए प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया रहे, या ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 2 दिया रहे, इस टाइप को इनइक्वालिटी दिए रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं होती, लेकिन कभी कभी इक्वालिटी को हम कंसिडर नहीं करते या फिर कुछ कुछ चीजें छूट जाते हैं, दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बन जाते हैं, दैट्स वाई दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाउ से अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
क्या दिया है, एक रिलेशन सेट मुझे बनाना है, ए सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक, एंड कंडीशन क्या है कि ए लेस देन बी होना चाहिए, मीन जो फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है। अगेन ए कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। आई कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हाँ पता है बड़ा आएगा 1,1 1,2 अप टू 1,10, एंड यहाँ कितना आएगा 10,1 10,2 अप टू 10,10। सी तुम इतना तो भी डॉट डॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हें एक रफ आइडिया आ जाएगी कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। नाउ सी इन रिलेशन सेट क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। सपोज फर्स्ट रो में देखो, इस रो में देख रहा हूँ मैं, आई एम सीइंग दिस रो, ठीक है। तो 1 1 ए एंड बी इक्वल है, 1 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, अप टू 1 10 भी सेटिस्फाइड करेगा। सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में 2 1 सेटिस्फाइड करेगा क्या, नहीं। 2 1 सेटिस्फाइड करेगा, 2 1 सेटिस्फाइड करेगा, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज फॉल्स। दैट मीन्स 2 1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स 2 1 नहीं आएगा। 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, अप टू 2 10 आएगा। नेक्स्ट लाइन 3 1 नहीं सेटिस्फाइड करेगा, 3 2 भी नहीं, तो कितना आएगा 3 3 3 4 अप टू 3 10। तो ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, 4 4 5 5 अप टू, ऐसे करते करते 10 तक आएगा। इट्स 9 9 एंड दिस इज 10 सॉरी, दिस वन विल बी 9 10, एंड लास्ट वन कितना आएगा 10 10। तो इस तरह से हम रिलेशन सेट लिखेंगे। सी मैंने ए सेट काफी बड़ा लिखा है, दैट्स वाई, अदरवाइज छोटा होता तो प्रॉपर सारे ऑर्डर पेयर हम लिख सकते थे। यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर इनइक्वलिटीज के टर्म में दिया रहा तो आपको ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि रिलेशन सेट में इक्वालिटी भी कंसिडर करना है, लेस देन वाले भी टर्म कंसिडर करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दी फॉर एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, जैसे कि जनरली और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से हो सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये क्वेश्चन आता है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर टाइप की क्वेश्चन, यानी इनको फिर इक्विवेलेंस है कि नहीं है ये शो करना होता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस विल आस्क फॉर द 3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट आर द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, कहा गया, ओके। नाउ लेट अस सी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कब कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो प्लस रिफ्लेक्सिव हो एंड प्लस ट्रांजिटिव भी हो। नाउ इन तीनों का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मतलब फॉर एग्जांपल ए से लेके बी में अगर मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, तो ए में सपोज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो रिलेशन वाइज में कैसे लिखता हूँ, ए इज रिलेटेड विथ बी, ओके। सो इस तरह से, एंड अगर मुझे दो सेट के बीच में रिलेशन शो करना है तो इस तरह से मैं शो करता हूँ, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या होता है, कोई रिलेशन सेट हो जिसमें ऑब्वियसली मुझे पता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस तरह से। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर दिस इज फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर, देन it implies that BA also belongs to R, then उस कंडीशन में कहूंगा कि दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से नाम से समझ आ रहा है, रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर ए बी दिया है बिलोंग्स टू आर, देन रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी, रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा कि ए टाइप के एलिमेंट्स रिलेशन सेट में होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब ए इस टाइप के एलिमेंट्स अगर है तो उसको कहूंगा मैं रिफ्लेक्सिव सेट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड फोर्थ वन इज अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन इट इम्प्लाइज दैट ए सी भी आर में होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ए बी है बी सी है, दैट मीन्स बी एंड बी यहाँ पे कॉमन है, तो ए एंड सी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन, तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है कोई रिलेशन, तब मैं उसे, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं उसे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इन तीनों को हम मिला के कहते हैं उसे इक्विवेलेंस रिलेशन।
सो यही हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रिलेशन सेट, देन उसको देखकर मैं बताऊंगा कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर टू शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो और एक हम लेवल अप करेंगे एंड हम देखेंगे कि 5 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सी 5 मार्क्स के लिए एक तो रिलेशन सेट भी लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ओके। सो एक क्वेश्चन काफी दिया है and काफी फेमस क्वेश्चन है। अब सी 5 मार्क्स के लिए फॉर्मेट तो वही है, कंसेप्ट वही है कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं शो करना है, रिलेशन सेट बनाना है। लेकिन अब क्या करते हैं, हमने अब तक देखा कि ए सेट से बी सेट में कोई रिलेशन फॉर्म करता हूँ, तब रिलेशन सेट में एलिमेंट कैसे आते हैं, ऑर्डर पेयर्स के टर्म में आते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब देखो ए से, बस ये मैं एक रफ में आइडिया देता हूँ। ए से बी में सपोज एक रिलेशन R1 डिफाइन किया हुआ है, सी से डी के बीच में एक रिलेशन R2 डिफाइन किया हुआ है, कुछ भी होगा रिलेशन R2, एंड R1 से लेके R2 के बीच में एक थर्ड रिलेशन R3 डिफाइन किया हुआ है। तो नाउ टेल मी, R1 में अगर ए बी सी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ए कॉमा बी इस तरह से ऑर्डर पेयर होंगे, तो R2 में किस तरह से एलिमेंट होंगे, सपोज स्मॉल स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। देन R1 से R2 के बीच में अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन करता हूँ, तो R3 में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, किस तरह से एलिमेंट्स होंगे R3 में, ए बी रिलेट, R3 में किस तरह से एलिमेंट्स होंगे, मतलब फोर फोर के पेयर में, मतलब टू टू के पेयर में, जैसे कि ए एन बी स्मॉल ए पी बिलोंग्स टू कैपिटल एन कैपिटल बी, तो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर रहेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इंडिविजुअली एक ऑर्डर पेयर होंगे। समझ रहे हो ये बात, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू R1 एंड सी एंड डी बिलोंग्स टू R2। समझो, दो रिलेशन है, उनके बीच में फिर से एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैसे, ए बी इज रिलेटेड विथ सी डी। जनरली इस टाइप का सिंबल यूज करके एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या है, हमने तो ऑर्डर पेयर पढ़ा था, यहाँ पे तो दो ऑर्डर पेयर ही रिलेशन में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वही हमें देखना है। तो कंसेप्चुअली चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास। हम्म, सी, एक क्वेश्चन दिया है मेरे पास। क्वेश्चन क्या दिया है कि a relation is defined from n cross n, to n cross n, as AB relate with CD such that क्या दिया है, a minus c, such that क्या दिया है, इट इज a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस डी होना चाहिए। देन यू हैव टू शो दैट R is a equivalence relation, R is equivalence रिलेशन। इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं। यू हैव टू शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, वेयर आर किस फॉर्म में रहेगा, दो ऑर्डर पेयर को ही रिलेशन में बताया गया है। किस तरह से, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस डी के फॉर्म में। नाउ सी, यहाँ पे सिंबल का यूज किया गया है इस तरह से, दैट मीन्स ये होगा तो वो होगा तो ये, वो दोनों भी ध्यान में देना। ना आप समझो, अगर कोई रिलेशन सेट होता है, कहा गया कहा गया कहा गया, तो जो अगर कोई रिलेशन होता है तो क्या कहता हूँ मैं, अगर सिमेट्रिक हो तो क्या चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। रिफ अरे क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी भी आना चाहिए। तो ये हमने 3 केसेस देखे थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसमें इंडिविजुअली जो टर्म है वो एक एलिमेंट नहीं है, वो एक ऑर्डर पेयर है। नाउ सी, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे सपोज एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मुझे सिमेट्रिक शो करना है, मतलब मुझे क्या शो करके दिखाना पड़ेगा कि ए बी रिलेट विथ सी डी है, तो मुझे शो करके ये दिखाना पड़ेगा कि सी डी भी ए बी के रिलेशन में है। समझ रहे हो ना। अगर ऑर्डर पेयर के टर्म में क्या था, सिंपल, अगर एक एक एलिमेंट हो तो सेट में ए बी है तो बी ए शो करूंगा तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे दो दो ऑर्डर पेयर को रिलेशन में लाया गया, दैट मीन्स ए बी रिलेटेड विद सी डी होगा तो मुझे शो करके दिखाना है कि सी डी रिलेटेड विद ए बी होना चाहिए, तब मैं कहूंगा इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, अगर ए बी रिलेटेड विथ ए बी होना चाहिए तब मैं कहूंगा इट इज एन रिफ्लेक्सिव। एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, बताओ, अगर ए बी रिलेट विथ सी डी दिया हुआ है एंड सी डी इज रिलेशन विथ पी क्यू दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या शो करके बताना पड़ेगा कि ए बी इज रिलेटेड विथ पी क्यू है, ये तुम्हें शो करके दिखाना पड़ेगा फॉर ट्रांजिटिव केस, एंड तब जाके मैं बताऊंगा कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। एक एक करके चीजें देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक रफ आइडिया, ये चीज काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बच्चे समझ नहीं पाते कि अगर दो ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में है तो कैसे, दैट मीन्स सिंपल तुम्हें दिया है कि दो रिलेशन के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करके दिया होगा, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली आस्क इन एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछेंगे। सो सी, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक क्या होगा, मैं अज्यूम करता हूँ, लेट आई एम अज्यूमिंग, सी मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया था, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर सिमेट्रिक के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि ये होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ए बी इज रिलेटेड विथ सी डी, अगर होल्ड कर रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, डेफिनेटली एडिशन है भाई, इधर उधर करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये कंडीशन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन इजीली राइट कि सी डी इज रिलेटेड विथ ए बी। समझो रिलेशन किस तरह से दिया, डिफाइन किया हुआ है, अगर ए बी रिलेटेड विथ सी डी दिया है तो ए माइनस सी या फिर इसे ही लिख सकते हो तुम ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के फॉर्म में। तो ए प्लस डी दैट मीन्स दिस बाहर के दो एंड अंदर के दो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए बी रिलेटेड विद सी डी है तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ, एंड इसको ही मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, बी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस डी। अगर मेरे पास रिलेशन है तो मैं लिख सकता हूँ कि बाहर के दो सेम होने चाहिए, मतलब बाहर के दोनों का एडिशन एंड अंदर दोनों का एडिशन सेम, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करे दैट मीन्स सी प्लस बी सेम होना चाहिए एंड डी प्लस ए, इनका एडिशन सेम होना चाहिए, जो कि कंडीशन ऑलरेडी गिवन, दैट मीन्स इस रिलेशन से मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ इजीली, तो वही रिलेशन लिखा है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि ए बी इज रिलेटेड विद सी डी, then it implies that CD also related with AB. That means the given function, given relation is a symmetric relation. Given relation is a symmetric relation. ओके, इस तरह से हम सिमेट्रिक शो करके दिखाएंगे। नाउ सी रिफ्लेक्सिव, थोड़ा हमें अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस ऐसे मत लिखो कोरा कागज की तरह, ठीक है। सी द रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव पार्ट के लिए क्या चाहिए, अगर मेरे पास दिया है लेट ए बी इज रिलेटेड विथ ए बी, तो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा वो देखना है। क्या था गिवन कंडीशन, आउटर के दोनों का सम एंड मिडल के दोनों का सम सेम होना चाहिए। आउटर दोनों का सम मतलब ए प्लस बी, सी आउटर में कौन से एलिमेंट्स है, ये ए प्लस बी एंड अंदर में कौन सा है, बी प्लस है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, होल्ड करता है। एंड अगर ये होल्ड करेगा तो इसका उल्टा भी ये लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर भी लिखना भूल के, ठीक है, इसके उल्टा भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, दैट मीन्स द गिवन रिलेशन आर is a reflexive relation. Okay, now third one and the main important one is transitive, तो मुझे ट्रांजिटिव के लिए बताना है कि दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग लेट ए बी इज रिलेटेड विथ सी डी, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या होगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। एग्री विथ मी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि सी डी इज रिलेटेड विथ पी क्यू, देन इससे क्या पता चलेगा मुझे कि सी प्लस क्यू द आउटर का सम इज इक्वल टू मिडल का सम, डी प्लस पी होना चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ क्या कर रहा हूँ मैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सी ये ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे बताओ, ऐड करने से क्या मिलेगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस पी। तो क्लियरली तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि प्लस सी गेट कैंसल आउट, प्लस डी एंड प्लस डी गेट कैंसल आउट एंड बी लेफ्ट विथ ए प्लस क्यू इज इक्वल टू बी प्लस पी। नाउ मुझे बताओ, अगर ए प्लस क्यू इज इक्वल टू बी प्लस पी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज रिलेटेड विथ पी क्यू,
थोड़ा उल्टा सोचो, अगर ए बी रिलेटेड विथ पी क्यू होगा तो यही कंडीशन आएगी। तो अगर ये कंडीशन दी है ऊपर ऑलरेडी, तो इससे ये कंडीशन लिख सकता हूँ मैं। तो वही लिखा है कि अगर ए पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू बी प्लस पी दिया हुआ, दैट मीन्स दिस कंडीशन विल होल्ड। It implies that कि if AB is related with CD and CD is related with PQ, then it implies that AB is related with PQ. It implies that R is a transitive relation also. R is a transitive relation. Now, from all these relations, symmetric, reflexive, and transitive, we can easily say that the given relation is an equivalence relation. So, given relation, जो relation दिया है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि दो दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में दिया है तुम्हारे पास, मतलब दो रिलेशन सेट के बीच में और एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ इसके बाद हम देखेंगे वेरी फेवरेट क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन स्टूडेंट को भी काफी ज्यादा तकलीफ देते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस स्टडी में। ओके, तो केस स्टडी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम देखेंगे। सो फोर्थ टाइप जो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है केस स्टडी। केस स्टडी में कुछ ना कुछ कहानी होगी, अच्छी कहानी होगी। सी बच्चों को केस स्टडी काफी डिफिकल्ट लगता है, बट ऑनेस्टली केस स्टडी के क्वेश्चन काफी श्योर शॉट होते हैं। जो क्वेश्चन पूछे हैं वन वर्ड लाइन या थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके तुम इजीली आंसर लिख सकते हो। केस स्टडी के क्वेश्चंस अवॉइड मत करना, प्रैक्टिस करो अगर आपके सॉल्यूशंस नहीं आ रहे प्रॉपर्ली। तो केस स्टडी में कुछ ना कुछ कहानी होगी ना, इन कहानियों में दो तीन टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल्स दिए है तो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, या फिर सिमिलर है या नहीं है, इस टाइप की कहानियां दी जाती है। कि अगर कोई प्लेन दिया है, प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल सारे कॉन्ग्रुएंट है, तो जो उसका सेट बनेगा, ऑर्डर पेयर्स का जो रिलेशन बनेगा, वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, वो चीजें देख मतलब एग्जाम में पूछी जाएगी। सेकंड टाइप जो पूछे थे तो काफी ज्यादा पैरेलल लाइंस को लेकर के, हाँ, कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। सपोज रेलवे लाइन का कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि पैरेलल लाइंस मतलब है उनका सबका सेट, ये सारे प्लेन में बहुत सारे लाइंस हैं, सारे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो वो जो सेट बनेगा, जो रिलेशन सेट बनेगा, वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये शो करने के लिए पूछेगा। थर्ड वन हो सकता है कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए पूछ दे कोई कहानी देकर। एंड फोर्थ वन जनरली पूछते हैं सर्कल के लिए भी, मतलब एक फिक्स पॉइंट से लेकर के, कोई फिक्स पॉइंट से लेकर के एक मतलब एक पॉइंट अगर रोम घूम रहा है, तो इसका जो हमेशा डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो होंगे वो भी एक, और जो भी रिलेशन बनेगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये भी शो करने के लिए आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। सी मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ चारों क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब, सिमिलर मतलब में क्या डिफरेंस है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, डायग्राम से समझ लो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड सिमिलर का मतलब क्या होगा, सिमिलर का मतलब होगा कुछ इस तरह से। क्या दिख रहा है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट शेप एंड साइज, एग्जैक्ट रेप्लिका टाइप। एंड सिमिलर का मतलब हो सकता है कि सिमिलर शेप हो लेकिन साइज वाइज थोड़ा डिफरेंस है, मीन्स कोई प्रपोर्शन में हो। तो अगर ऐसे सारे ट्रायंगल्स का सेट मैं लेता हूँ, एक रिलेशन सेट में बनाता हूँ, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरेलल लेंस के लिए कोई अगर प्लेन दिए तो मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, मतलब L1 L2, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर कंसिडर करता हूँ, एंड कंडीशन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, देन ये जो रिलेशन सेट बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे शो करना है। तो कैसे शो कर पाऊंगा मैं? इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इट इज वेरी इजी। तो मैं सिर्फ अपने लाइन में, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि L1 L2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट R में, दैट मीन्स एक दो लाइन है L1 एंड L2, तो L1 अगर L2 को पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ कि L2 भी L1 को पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है। तो L1 and L2 belongs to R, तो it implies that कि L2, L1 also belongs to R। ऑब्वियसली बात है L2 भी L1 को पैरेलल होगी। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए मुझे, A, बिलोंग्स टू R। तो ऑब्वियस सी बात है L1 एंड L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एक लाइन खुद को ही पैरेलल हो सकती है। ठीक है। एंड ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा,
ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर दिया है, सी डी सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर दिया है, बी सी बिलोंग्स टू आर दिया है, तो यू हैव टू शो दैट कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू you have to show that कि AC also belongs to R. तो this is also very easy. कैसे कि अगर मेरे पास दिया है, मुझे पता है कि these three lines L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then it can easily say that कि L1 is also parallel to L3. तो वही लिखना है कि L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, then it implies that L1 and L3 also belongs to R. तुम्हें अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करके लिखना है कि दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है, सेकंड लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, देन फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली पैरेलल टू द थर्ड लाइन. ओके, दैट मीन्स तीनों सेटिस्फाइड करे. दैट मीन्स दिस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, इन अ सिमिलर वे तुम्हें परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. परपेंडिकुलर लाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनेगा, तुम्हें बताओ. परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्रिक है, हाँ, एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर, दूसरा लाइन उसको परपेंडिकुलर है. रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? एक लाइन खुद को ही परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. दैट मीन्स द perpendicular line, the set of all relation defined from all the lines in a plane where two lines are perpendicular, it is not an equivalent solution because reflexive satisfied नहीं कर रहा है. एंड सर्कल, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अगर सर्कल दिया है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो दैट मीन्स समझो इधर कि अगर सर्कल का केस दिया तुम्हें, सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया, तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? ए बी है रिलेटेड आर, तो बी ए भी आर के बिलोंग करना चाहिए. तो ए बी क्या है? एक सर्कल दिया है, एक फिक्स पॉइंट दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, तो ये चीज पॉइंट हो, तो इन दोनों का डिस्टेंस डी है. तो मुझे बताओ ओपी का डिस्टेंस, अगर ओपी बिलोंग्स टू आर है तो मैं लिख सकता हूँ पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. दोनों की कंडीशन क्या है कि ओपी का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए. जैसे स्मॉल आर कंसिडर करता हूँ, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल. तो ऑब्वियस सी बात है ओपी है, उनका भी दोनों का डिस्टेंस आर है, तो पी क्यू का भी डिस्टेंस आर ही रहेगा. अरे पी से ओ का डिस्टेंस देखो या ओ से पी का डिस्टेंस देखो, दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. सेकेंड वन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव. ओ से ओ का डिस्टेंस एंड ये रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट आर बिकॉज ओ से ओ का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ओ कितना है? 0. वैसे ही पी टू पी अगर डिस्टेंस देखोगे ऑल्सो दिस नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पी टू पी कितना है? 0. दैट मीन्स जो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दैट मीन्स ये जो होगा इट इज एन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. से तुम्हें यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन कुछ कहानियां दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम्हें वन लाइनर ही आंसर देना है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली. पैराबोला के केस में क्या होगा? पैराबोला के केस में पैराबोला रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. पैराबोला के रिलेटेड में क्वेश्चन क्या होगा कि एक फिक्स पॉइंट से, सपोज दिस इज माय फोकस एस एंड दिस इज पी, तो एक पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई जो रोम कर रहा है, सपोज मैं इसे एम मानता हूँ, इसे पी मानता हूँ, तो मुझे पता है पैराबोला के केस में क्या होता है कि पी एस एंड पी एम का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. तो ऐसे भी तुम्हें दिया रह सकता है कि अगर कोई रिलेशन से डिफाइन किया है जिसमें ए बी दो पॉइंट हो एंड हमेशा दिया रहे कि ए से लेके किसी समथिंग पॉइंट एक्स का, या फिर ए से लेके किसी पॉइंट पी का एंड पी से लेके उस पॉइंट बी का, ये हमेशा डिस्टेंस अगर सेम हो, तो ये जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. जनरली तुम्हें डायरेक्टली पैराबोला मेंशन ही किया जाएगा, लेकिन वही कहानी के तौर पे तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा कि अच्छा ये पैराबोला के केस में पूछ रहा है, ये सर्कल के केस में पूछ रहा है, लाइक दैट. ओके, सो अब तक हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. तो अब तक हमने देखा कि 2 मार्क्स के लिए जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ रिलेशन सेट लिखना होता है. 3 मार्क्स के लिए भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इनइक्वालिटी आ जाए, तो इनइक्वालिटी आ जाए एंड तुम्हें उसके बाद इक्विवेलेंस है कि नहीं है, प्लस इक्विवेलेंस है कि नहीं है ये शो करना है. एंड 4 मार्क्स के लिए केस स्टडी में क्वेश्चन आएंगे. केस स्टडी में भी जनरली यही परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गया, सर्कल के लिए हो गया, या फिर
कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 5 मार्क्स के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में है तो जो रिलेशन सेट बनेगा, दैट मीन्स R1 से लेके R2 के बीच में एक थर्ड रिलेशन R3 डिफाइन किया हो। इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द पार्ट 1 फॉर रिलेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।